मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बागी विधायक अनिल शर्मा को पुरानी बातें भुलाकर फिर से साथ चलने का ऑफर दिया है। सीएम बनने के बाद आज जयराम ठाकुर पहली बार सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली के आधिकारिक दौरे पर आए थे। बता दें, कोटली में अनिल शर्मा का पुश्तैनी घर है और इसे इनके परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। जयराम ठाकुर ने कोटली बस स्टैंड पर अपने संबोधन में कहा कि जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके लिए वो ना तो खुद को और ना ही अनिल शर्मा को दोषी मानते हैं। शायद नियति में ही ऐसा लिखा था और उसके तहत ही सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि ना आप बुरा मानो और ना हम बुरा मानेंगे, अब फिर से साथ चलकर काम करते हैं। जयराम ठाकुर ने सारी बातें काफी सादगी भरे अंदाज में कही। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हो जाती हैं और उन पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं होता। हालांकि उन्होंने अनिल शर्मा द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों पर भी काफी तंज कसे और उन पर आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद मंडी को जो मान सम्मान मिला है, आज उसे बरकरार रखने की जरूरत है। और भाई अनिल शर्मा जी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने अपनी ओर से कम आप हमें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इसका भगवान साक्षी है। लेकिन फिर भी अलग तरह की परिस्थितियां, शायद कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, कई बार आदमी के हाथ में भी चीजें नहीं रह जाती हैं। और इसलिए जो भाग्य को मंजूर था शायद वही उस तरह से हुआ। मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि भाग्य में, प्रारब्ध में शायद ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही होना था। लेकिन फिर भी दौर आया, ऐसा दौर शायद राजनीति में आता रहता है। इसलिए ना आप बुरा मानो ना हम बुरा माने। अब उसको भूल करके आगे बढ़ने की बात है। इससे पहले अनिल शर्मा ने अपने संबोधन में उनके क्षेत्र में हुए उद्घाटनों और शिलान्यासों की पट्टिकाओं पर उनका नाम ना होने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के चुने हुए विधायक हैं और ऐसे में वो उस कार्यक्रम से इसलिए दूर रहे ताकि युवाओं को जोश से दूर रख सकें। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा का भविष्य सदर की जनता तय करेगी। अगर जनता घर बैठने को कहेगी तो वे घर बैठने के लिए भी तैयार हैं। सीएम साहब बातों को बुरा मान जाते हैं, लेकिन सरकार करने पर आए तो कुछ भी कर सकती है और ऐसी उम्मीद उन्हें जयराम ठाकुर से भी है। हालांकि अंत में उन्होंने अपनी ऐसी बातों के लिए माफी भी मांग ली जिससे किसी को बुरा लगा हो। हालांकि समारोह के दौरान कुछ समय के लिए माहौल तनातनी वाला भी बन गया, लेकिन तनातनी होते होते रह गई। आज भी मैं कि आपके जब उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन रखने की बात थी, मैं वहां नहीं आया। इसलिए नहीं कि मेरा नाम नहीं वहां नहीं था। एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, उसका नाम वहां नहीं हो, उसके बावजूद इसलिए नहीं किया कि नौजवानों को रोकना मुश्किल हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसका गम मुझे नहीं है। मुझे जब मेरे बेटे ने चुनाव लड़ा तो मैं बिल्कुल कमजोर और मेरी सेहत बिल्कुल गिर गई थी। लोगों ने कहा क्या हुआ, मुझे बहुत एक मन की एक ऐसी पीड़ा थी जिसका मैं बयान नहीं कर सकता था। परंतु उसके बाद मेरे मन में एक बात आई कि इंसान जो मर्जी कर ले, ऊपर वाला बैठा है, जो करना हो वो करेगा। मैं इसी के साथ इसी प्रयास में रहा कि लोगों के बीच में जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। रास्ता भी लोग तय करेंगे और रास्ता यदि जो लोग तय करेंगे, अनिल शर्मा अपनी बात कह सकता हूं, मैं परिवार की बात नहीं कह सकता, अपनी बात कह सकता कि मैं आपके रास्ते पे चलूंगा, आप जहां कहेंगे वहां चलूंगा। अंत में एक विधायक होने के नाते मैं शायद ज्यादा कह चुका हूं, मुख्यमंत्री से माफी चाहूंगा।